नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत देखने जा रहे हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो हमारे भारत के जो हमारे राज्य हैं और राज्यों के जो मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है तथा वर्तमान में इनके राज्यपाल कौन है, और इनके बारे में जो हमारी एडिशनल जानकारी है जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोग, हम आशा है कि आप लोग हमारा इससे पहले पार्ट 1 देख चुके होंगे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा हमारा राज्य आ जाता है जो कि मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के अंतर्गत, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले अगर आज के हम लोग राज्य की बात करते हैं तो हमारा राज्य आ जाता है मेघालय। कौन सा आ जाता है? मेघालय। साथियों, हमारा राज्य आ जाता है। अगर हम लोग साथियों मेघालय राज्य की बात करेंगे तो मेघालय के बारे में साथियों हम लोग देखेंगे। तो राज्य हमारा आ जाता है मेघालय। साथियों, कौन सा राज्य आ जाता है? हमारा राज्य आ जाता है मेघालय। तो आप लोग बताएंगे कि मेघालय की राजधानी क्या है? कौन बताएगा मेघालय की राजधानी क्या है? अगर हम लोग साथियों मेघालय की राजधानी की बात करते हैं, अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे मेघालय की, अगर हम लोग राजधानी की साथियों बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाती है शिलोंग। क्या हो जाती है? मेघालय की राजधानी क्या हो जाती है? शिलोंग। और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे वर्तमान समय में मेघालय के सीएम कौन है, तो साथियों वर्तमान समय में मेघालय के सीएम हो जाते हैं कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा। और साथियों इसी के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे मेघालय के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, तो इसके राज्यपाल हो जाते हैं सत्यपाल मलिक। कौन हो जाते हैं राज्यपाल? कौन हो जाते हैं साथियों राज्यपाल? अगर हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, यानी वर्तमान समय में सत्यपाल मलिक साहब जो है ये मेघालय के राज्यपाल हैं। और साथियों अगर हम लोग यहाँ पर राज्यसभा सीटों की बात करते हैं, राज्यसभा सीटों की बात करते हैं, साथियों इनकी संख्या हो जाती है 1। यानी यहाँ से राज्यसभा हमारी जो है, यानी जो उच्च सदन है, यहाँ पर साथियों यहाँ से एक सदस्य जो है ये चुन करके आता है। और अगर हम लोग लोकसभा सीट की बात करते हैं, यानी यहाँ से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं, साथियों इनकी संख्या हो जाती है 2। कितनी हो जाती है? 2। और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ के विधान परिषद यानी विधानसभा, साथियों अगर हम लोग विधानसभा की बात करेंगे, सॉरी विधान परिषद वाला ये राज्य नहीं है, अगर हम लोग विधानसभा की अगर साथियों हम लोग बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 60। यानी यहाँ की जो विधानसभा है इनमें कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 60। और साथियों वर्तमान समय में जो मेघालय की सरकार यानी कॉनराड संगमा साहब की जो सरकार बनी हुई है वर्तमान समय में, ये सरकार कौन सी पार्टी की आ जाती है? साथियों ये आ जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यानी कौन सी यहाँ पर वर्तमान समय में पार्टी है? तो ये सरकार साथियों आ जाती है, आप लोग जानते होंगे जैसे अपने यूपी में भाजपा की सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी की, वैसे ही मेघालय में साथियों सरकार है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। किसकी है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की साथियों वर्तमान समय में यहां पर सरकार हो जाती है। तो क्या देखा आप लोगों ने साथियों देखा मेघालय की राजधानी हो जाती है शिलोंग, और वर्तमान समय में यहाँ के साथियों सीएम हो जाते हैं कॉनराड संगमा। और यहाँ के अगर हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल साथियों हो जाते हैं सत्यपाल मलिक। और वर्तमान समय में लोकसभा सीटों की संख्या हो जाती है 2, राज्यसभा की हो जाती है 1, और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या हो जाती है 60। और साथियों पार्टी यानी वर्तमान समय में जो मेघालय में कौन सी सरकार बनी हुई साथियों हो जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी हुई है। और इसी क्रम में अगर हम लोग अगले राज्य की बात करेंगे तो अगला हमारा राज्य आ जाता है मिजोरम। कौन सा राज्य आ जाता है? मिजोरम। मिजोरम राज्य के बारे में साथियों आप लोग जानते होंगे। तो अगला हमारा राज्य आ जाता है मिजोरम। अगर मिजोरम की हम लोग साथियों राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाती है आइजॉल। क्या हो जाती है राजधानी? इसकी साथियों राजधानी हो जाती है आइजॉल। यानी मिजोरम की राजधानी क्या हो जाती है? तो मिजोरम की राजधानी हो जाती है आइजॉल। और वर्तमान में अगर हम लोग साथियों यहाँ के सीएम की बात करते हैं यानी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं जोरमथंगा। कौन हो जाते हैं? जोरमथंगा। यानी जोरमथंगा साहब जो है ये यहाँ के मिजोरम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ के अगर हम लोग वर्तमान समय में राज्यपाल की बात करेंगे, वर्तमान समय में राज्यपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाते हैं डॉक्टर हरि बाबू। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर हरि बाबू। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर हरि
बाबू। और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा सीटें साथियों हो जाती हैं, यानी लोकसभा सीटों की अगर बात करेंगे इनकी संख्या हो जाती है 1। और राज्यसभा सीट की अगर हम लोग बात करेंगे, यानी राज्यसभा में यहां से कितने सदस्य चुन करके आते हैं साथियों, इनकी संख्या हो जाती है 1। यानी क्या, लोकसभा सीटों की संख्या हो जाती है 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या हो जाती है 1। और साथियों अगर हम लोग यहाँ पर विधानसभा की बात करेंगे, यानी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा की अगर हम लोग साथियों बात करेंगे तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या हो जाती है 40। कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है साथियों विधानसभा में कुल सीटों की संख्या। और वर्तमान समय में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सी पार्टी की सरकार है, तो वर्तमान समय में हमारी पार्टी आ जाती है मिजो नेशनल फ्रंट, यानी मिजोरम की जो जोरामथंगा साहब की सरकार है, ये मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा मिजोरम के बारे में, जिसकी राजधानी साथियों हो जाती है आइजॉल। और वर्तमान समय में यहाँ के जो सीएम है ये हो जाते हैं जोरामथंगा। और राज्यपाल का अगर राज्यपाल के बारे में इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाते हैं डॉक्टर हरि बाबू। और लोकसभा सीटों की संख्या हो जाती है साथियों 1, राज्यसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 1 हो जाती है। और विधानसभा सीटों की अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है 4। और वर्तमान समय में साथियों यहाँ पर जो सरकार बनी हुई है यह है मिजो नेशनल फ्रंट की। और साथियों इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो राज्य आ जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, अगले राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। अगले राज्य के बारे में अगर हम लोग देखेंगे साथियों, इसके बाद में हमारा अगला राज्य आ जाता है नागालैंड। कौन सा आ जाता है, नागालैंड। साथियों अगला राज्य हमारा आ जाता है नागालैंड। अगर नागालैंड के बारे में साथियों हम लोग देखेंगे तो इसकी राजधानी हो जाती है कोहिमा। क्या हो जाती है राजधानी, नागालैंड की साथियों राजधानी हो जाती है कोहिमा। कौन सी हो जाती है, नागालैंड की राजधानी हो जाती है कोहिमा। कोहिमा हो जाती है साथियों नागालैंड की राजधानी। और वर्तमान समय में अगर यहाँ के हम लोग सीएम साहब की बात करेंगे, यानी सीएम कौन है, तो सीएम यहाँ के हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो, यानी नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं। और साथियों इसी क्रम में अगर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, यानी नागालैंड के राज्यपाल कौन है। अगर इनके हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे साथियों, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं जगदीश बाबू। कौन हो जाते हैं, जगदीश बाबू, यानी जगदीश बाबू यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। और साथियों इसी जगदीश मुखी हो जाते हैं साथियों, जगदीश बाबू नहीं, जगदीश मुखी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जगदीश मुखी। और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 1। लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 1 है, राज्यसभा की भी साथियों 1 है। और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 60। कितनी हो जाती है, विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 60। विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 60। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा नागालैंड के बारे में, जिसकी राजधानी जो हो जाती है कोहिमा। और वर्तमान समय में साथियों यहाँ के जो सीएम है ये है नेफ्यू रियो। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल साथियों जगदीश मुखी। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 1, राज्यसभा की सीटों की भी संख्या हो जाती है 1, और वर्तमान समय में विधानसभा की सीटों की संख्या है 60। साथियों आप लोग नागालैंड आप लोग देखेंगे, पहला अक्षर इसका जो है नागालैंड का ना है और नेफ्यू रियो। इससे साथियों हम लोग यहाँ से ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं कि नागालैंड के जो हमारे सीएम हैं ये नेफ्यू रियो हैं। और साथियों इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला हमारा राज्य आ जाता है उड़ीसा। कौन सा आ जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य साथियों अगला हमारा आ जाता है। अगर हम लोग उड़ीसा के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी हो जाती है साथियों भुवनेश्वर। राजधानी क्या हो जाती है, उड़ीसा की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर। क्या हो जाती है, उड़ीसा की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर। और साथियों अगर हम लोग वर्तमान समय में उड़ीसा के सीएम की बात करेंगे, वर्तमान समय में अगर हम लोग उड़ीसा के सीएम की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक साथी हो जाते हैं वर्तमान समय में उड़ीसा के सीएम। और यहाँ के अगर हम लोग वर्तमान समय में राज्यपाल की साथियों बात करेंगे, यानी राज्यपाल कौन हो जाते हैं, तो राज्यपाल हो जाते हैं गणेशी लाल। कौन हो जाते हैं, गणेशी लाल। गणेशी लाल, यानी गणेशी लाल साथियों हमारे जो है ये हो जाते हैं उड़ीसा के राज्यपाल।
और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे वर्तमान में उड़ीसा में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो लोकसभा सीटों की संख्या हो जाती है साथियों 21 और राज्यसभा की हो जाती है 10। क्या हो जाती है? लोकसभा की सीटों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या हो जाती है साथियों? लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाती है, लोकसभा की अगर हम लोग सीटों की संख्या बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 21। यानी यहां से लोकसभा से कितने सदस्य चुन करके लोकसभा के कितने सदस्य चुन करके आते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 21 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो जाती है 10। और साथियों अगर हम लोग उड़ीसा के अगर हम लोग विधानसभा की बात करेंगे, अगर हम लोग यहाँ की विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या हो जाती है 147। कितनी हो जाती है? 147। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा उड़ीसा के बारे में जिसकी राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर। और साथियों वर्तमान समय में यहाँ के जो सीएम हो जाते हैं नवीन पटनायक। और अगर हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे साथियों यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं गणेशी लाल। और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग देखेंगे लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 21, राज्यसभा की हो जाती है 10, विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 144। और साथियों इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला राज्य हमारा आ जाता है तेलंगाना। तेलंगाना साथियों हमारा अगला राज्य आ जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों अगला राज्य हमारा आ जाता है तेलंगाना। साथियों अगला राज्य हमारा आ जाता है तेलंगाना। तो हम लोगों ने किन किन राज्यों के बारे में देखा साथियों? हम लोगों ने देखा मेघालय के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा मिजोरम के बारे में, और हमने देखा नागालैंड के बारे में, और देखा उड़ीसा के बारे में। इसके बाद में हमारा साथियों हमारा अगला स्टेट आ जाता है, वो आ जाता है तेलंगाना। तेलंगाना। तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में साथियों बताएंगे तेलंगाना जो हमारा ये राज्य था इसका गठन कब किया गया था? तेलंगाना जो राज्य था इसका गठन कब किया गया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएंगे। साथियों हम लोग देखेंगे तेलंगाना। अगर तेलंगाना के साथियों हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो तेलंगाना की राजधानी हो जाती है हैदराबाद। निजामों के शहर के नाम से साथियों इसे भी जानते हैं, तो इसकी राजधानी हो जाती है हैदराबाद। हैदराबाद क्या हो जाती है? तेलंगाना की राजधानी हो जाती है हैदराबाद। और साथियों वर्तमान समय में अगर हम लोग तेलंगाना के सीएम की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं के चंद्रशेखर राव। कौन हो जाते हैं? के चंद्रशेखर राव। कौन हो जाते हैं? के चंद्रशेखर राव साथियों वर्तमान समय में यहाँ के तेलंगाना के सीएम हो जाते हैं। और साथियों इसी के क्रम में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं, राज्यपाल यहाँ की कौन हो जाती है साथियों? यहाँ की राज्यपाल जो है ये हो जाती है टी सुंदरराजन। तो आप लोग बताएंगे जो ये टी सुंदरराजन है ये मेल है कि फीमेल? टी सुंदरराजन, टी सुंदरराजन साथियों आप लोग बताएंगे कि टी सुंदरराजन कौन है? पंकज जी आप भी बताइए, ये टी सुंदरराजन जो वर्तमान समय में यहाँ की राज्यपाल बनी हुई है तेलंगाना की, ये कौन है? पुरुष है या महिला है? तो आप लोग साथियों इनके बारे में भी बताएंगे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे साथियों। आप लोग बताएं कि ये जो टी सुंदरराजन है ये कौन है वर्तमान समय में, यानी ये महिला है या पुरुष है? आप लोग ये बताएंगे। इसके बाद में इसी क्रम में अगर आगे हम लोग देखेंगे तो वर्तमान समय में अगर हम लोग यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है 17, और प्लस साथियों यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 7। और साथियों तेलंगाना में वर्तमान में अगर हम लोग विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे, विधानसभा की सीटों की संख्या बात करेंगे तो विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाती है, विधानसभा में साथियों सीटों की संख्या हो जाती है 119। और साथियों आप लोग जानते होंगे तेलंगाना हमारा जो राज्य है विधान परिषद वाला भी राज्य है। तो वर्तमान में यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? विधान परिषद में साथियों अगर हम लोग सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है? तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो जाती है साथियों 43। और इसके बाद में अगर आगे हम लोग देखेंगे तो अगला हमारा राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो क्या देखा साथियों? आप लोगों ने देखा तेलंगाना के बारे में जिसकी राजधानी हो जाती है हैदराबाद। और वर्तमान समय साथियों यहाँ के जो सीएम साहब हमारे हैं ये है के चंद्रशेखर राव। और साथियों इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ की राज्यपाल हो जाती है टी सुंदरराजन जो कि एक महिला है। और लोकसभा में सीटों की संख्या हो जाती है साथियों 17, और राज्यसभा में सीटों की संख्या हो जाती है 7। और विधानसभा में अगर हम लोग सीटों की संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 119। और आप लोग जानते होंगे साथियों कि ये जो हमारा राज्य है
ये तेलंगाना राज्य विधान परिषद वाला राज्य है, तो वर्तमान समय में यहाँ पर विधान परिषद में सदस्यों की संख्या हो जाती है 143। इसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे अगला हमारा राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो किन किन राज्यों के बारे में आप लोगों ने देखा मेघालय के बारे में, उसके बाद में मिजोरम के बारे में, फिर देखा आप लोगों ने नागालैंड के बारे में, और उसके बाद में आप लोगों ने देखा किसके बारे में, नागालैंड के बाद में आप लोगों ने उड़ीसा के बारे में जानकारी एकत्रित की, और उसके बाद में साथियों आप लोगों ने तेलंगाना के बारे में याद देखा। तो और हम इसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो राज्य आ जाता है वो आ जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है साथियों? ये सबसे पहला हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि फजल अली कमीशन जो हमारा था साथियों, इसी के जो सुझाव दिए गए थे इन्हीं के आधार पर इसका निर्माण यानी इसका निर्माण या इसका गठन किया गया था। निर्माण नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे गठन, यानी आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका गठन कब किया गया था, यानी किस सन में इसका गठन किया गया था। तो अगर हम लोग साथियों यहाँ की राजधानी की यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी हो जाती है अमरावती। अमरावती साथियों यहाँ पर पहले कई राजधानियां हुआ करती थी जिन्हें मिला करके अब एक राजधानी बनाई गई है जो कि हो जाती है अमरावती। और साथियों वर्तमान में अगर हम लोग यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो वर्तमान में यहाँ के सीएम हो जाते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। कौन हो जाते हैं? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। कौन हो जाते हैं? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और साथियों इसके बाद में अगर हम लोग वर्तमान में यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करेंगे, यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे साथियों, ये हो जाते हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन हो जाते हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन हो जाते हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। और वर्तमान समय में अगर साथियों यहाँ पर हम लोग लोकसभा या राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा में सीटों की संख्या साथियों हो जाती है यहाँ पर 25, और राज्यसभा में यहाँ पर सीटों की संख्या जो साथियों हो जाती है ये हो जाती है 11। कितनी हो जाती है? 11। और वर्तमान समय में साथियों यहाँ पर विधानसभा में सीटों की संख्या हो जाती है 175। कितनी हो जाती है? विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 175। और साथियों आप लोग आंध्र प्रदेश के बारे में भी जानते होंगे क्योंकि ये भी जो हमारा है विधान परिषद वाला राज्य है। तो वर्तमान समय में यहाँ पर विधान परिषद में कितनी सदस्यों की संख्या हो जाती है? तो विधान परिषद में साथियों सदस्यों की संख्या हो जाती है कितनी हो जाती है? 58। यानी यहाँ पर विधान परिषद की जो सीटें हैं इनकी संख्या हो जाती है 58। तो क्या देखा आप लोगों ने देखा आंध्र प्रदेश के बारे में जिसकी साथियों राजधानी हो जाती है अमरावती, और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हो जाते हैं ये हो जाते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और वर्तमान समय में साथियों आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है ये विश्वभूषण हरिचंदन साहब बने हुए हैं। और लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 25 और राज्यसभा की हो जाती है 11। और वर्तमान समय में विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर साथियों है 175। और अगर हम लोग विधान परिषद की सीटों की संख्या बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 58 यानी 58। इसके बाद जो साथियों हमारा आज का और लास्ट हमारा जो आज का राज्य आ जाता है वो आ जाता है कर्नाटक। और साथियों हमारा प्रश्न आज का एक और प्रश्न है कि आप लोग बताएंगे विधानसभा तथा विधान परिषद में, यानी विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है और विधान सभा को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग बताएंगे इनमें से उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है, इसके बारे में साथियों आप लोग बताएंगे। अगर हम लोग कर्नाटक की साथियों राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाती है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाती है? बेंगलुरु। कर्नाटक की साथियों राजधानी हो जाती है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाती है? बेंगलुरु। और वर्तमान समय में साथियों यहाँ के जो सीएम है वर्तमान समय में यहाँ के सीएम है बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई साथियों यहाँ के वर्तमान समय में सीएम बने हुए। और अगर वर्तमान में यहाँ के अगर हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे साथियों, हमारे जो पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे राज्यपाल साथियों यहाँ के हो जाते हैं थावर चंद गहलोत। कौन हो जाते हैं? थावर चंद गहलोत। तो साथियों पहले अगर हम लोग थावर चंद गहलोत के बारे में देखेंगे तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ के हो जाते हैं राज्यपाल हो जाते हैं थावर चंद गहलोत।
थावर चंद गहलोत साथियों वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल है। और वर्तमान में साथियों अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करेंगे तो इसे बगीचों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और विधानसभा में यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है? अगर हम लोग विधानसभा में सीटों की संख्या की साथियों बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 22। कितनी हो जाती है? 22। कितनी हो जाती है विधानसभा में सीटों की संख्या? विधानसभा में साथियों सीटों की संख्या हो जाती है 224। और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? आप लोग जानते होंगे साथियों विधान परिषद वाला हमारा राज्य है कर्नाटक हमारा राज्य है। तो यहाँ पर विधान परिषद में सीटों की संख्या साथियों हो जाती है 75, यानी 75 हो जाती है। तो क्या देखा साथियों हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कर्नाटक के बारे में, जिसकी राजधानी हो जाती है बेंगलुरु, और इसके राज्यपाल साथियों हो जाते हैं थावरचंद गहलोत। और यहाँ पर सीएम जो हमारे हैं ये है बसवराज मुंबई। और वर्तमान समय विधानसभा में सीटों की संख्या साथियों हो जाती है 224। और विधान परिषद में सीटों की संख्या हो जाती है 75। और साथियों अगर हम लोग यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे तो क्रमशः इनकी संख्या साथियों हो जाती है 28 और 12। कितनी हो जाती है? 28 और 12। यानी लोकसभा कितनी सीटें हैं? 28 और राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 12। तो क्या देखा हम लोगों ने विभिन्न राज्यों के बारे में देखा, जिनके बारे में क्रमशः हम लोगों ने देखा मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, और इसके बाद में साथियों हम लोगों ने देखा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में साथियों आज हम लोगों ने चर्चा की। साथियों इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के नाम से, यानी टेलीग्राम जो चैनल है उसके साथ में साथियों आप लोग जुड़े। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।